हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में संदीप सिम्हेश्वरी सर के एक वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक वीडियो उन्होंने डाली थी काफ़ी साल पहले, लाइफ चेंजिंग सेमिनार। एंड उसमें उन्होंने कहा था कि वो महात्मा गांधी के जो वर्ड्स है उससे वो डिसएग्री करते हैं, जो कि है कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। एंड उससे वो कम्प्लीटली डिसएग्री करते हैं। एंड उसका रीज़न ये दिया था उन्होंने कि उनके हिसाब से ये है कि मत की कोई इमेज ही नहीं होती है। एंड उसका एक्सप्लेनेशन वो अपने पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल के बेसिस पे दिए थे। जैसे कि उन्होंने कहा था कि वो बचपन में बहुत शरारती थे एंड इस वजह से होता ये था कि उनको हर समय पापा से, उनके जो डैड है उनसे उनको डांट पड़ती रहती थी। एंड जब तक मम्मी नहीं आती थी सिर्फ डांट ही पड़ रहा होता, लेकिन मम्मी आने के बाद में मार भी पड़ना चालू हो जाता। और वो इसलिए होता कि जब तक मम्मी नहीं आती डांट रहा होता था, लेकिन मम्मी जब आती तो मम्मी पापा को रोकने के लिए बोलती रहती कि नहीं इसे डांटो मत और मारना तो बिल्कुल भी मत। एंड जब ये चीज़ बोलती तो उसके बाद में होता क्या कि उन्हें मार भी पड़ना चालू हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि मारना मत, एंड मत की तो कोई इमेज नहीं होती है, तो इसलिए मारना मत की कोई इमेज नहीं हुआ, मारना हाँ इसकी इमेज बन गई, तो इसलिए मुझे मार भी पड़ती थी। एंड वो पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्होंने ये कह दिया कि हाँ कि जो महात्मा गांधी जी ने कहा है कि बुरा मत सोचो, ये बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, ये जो है इससे वो डिसएग्री कर रहे हैं। एंड इसके जगह वो अपने नए एक विचार लाए जो कि अच्छा भी है, जो कि उन्होंने कहा कि अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो। लेकिन वो सिर्फ एक पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये कह दिए कि हाँ कि बुरा मत सोचो, ये बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो जो है वो गलत है एकदम। अब अगर ऐसा बात है तो उन्होंने उस सेमिनार में ये भी कहा था कि बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि ये चीज़ आसान नहीं है, अमीर बनना आसान नहीं है। अगर मत और नहीं की कोई इमेज नहीं होती है तो अगर जब भी कोई ये कहता है कि हाँ कि आसान नहीं है, हमें बचपन से ये सिखाया जा रहा है और इस वजह से हम मान लेते हैं कि हाँ कि ये आसान नहीं है। अगर नहीं और मत ये सब की कोई इमेज नहीं है तो हमें तो बचपन से ये मान लेना चाहिए था ना कि हाँ कि आसान नहीं है, नहीं की तो कोई इमेज बनी नहीं, आसान है मतलब। तो अब तक तो हम सबको को अपने जो भी ड्रीम्स है वो सबको फुलफिल करने लिए चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं कर पाए हम लोग अगर मत और नहीं की कोई इमेज नहीं है तो। असल से होता क्या है कि अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको एक और एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपका किसी फ्रेंड के साथ में झगड़ा हो गया, ठीक है, बहुत गंदा वाला झगड़ा हो गया। एंड तीसरा जो दोस्त है वो आपको भड़का रहे हैं और वो आपको बोल रहा है कि ना चाहो उसे मार, वो तुझे ऐसे कैसे कह दिया। एंड आप चल गए उसको मारने के लिए। एंड जैसे ही आप मारने के लिए गए आप देखते हैं, अब सोचिए कि वो उसने कहा कि ये ना इसको मार, अब तो इमेज भी बन गई है कि हाँ मारना है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप मारने के लिए जाते हैं आपको पुलिस दिख जाता है एंड आप फिर सोचने लग जाते हैं कि हाँ कि मैं इसे मारूंगा तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तो इमेज भी बन गई कि हाँ कि मार, लेकिन फिर भी नहीं मारा ना आपने। क्यों? क्योंकि आपने लॉजिकल रीजनिंग इस्तेमाल किया कि हाँ कि अगर आपने इसे मारा तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। तो ब्रेन इमेजेस के टर्म पे ज़रूर सोचती है, लेकिन वो लॉजिकल रीजनिंग भी यूज़ करती है। एंड लॉजिकल रीजनिंग हम लोग यूज़ करते हैं थ्रू प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो ऐसा नहीं है कि हाँ कि कोई भी चीज़ की इमेज बनेगी तो हम लोग उसी हिसाब से डिसीजन ले लेंगे। डिसीजन हम लोग हमेशा सोच विचार के ही लेते हैं। एंड इसी वजह से ज़रूरी नहीं है कि हाँ कि जो चीज़ हमें कहा जाए हम लोग करें। अगर इसी हिसाब से अगर जो भी चीज़ की इमेज बनती है अगर हम लोग कर लेते हैं तो फिर जैसे कि बच्चों को अगर कहते हैं हम लोग कि हाँ कि पढ़ो, तो इमेज तो बनती है ना कि बुक पढ़ने की, तो क्यों नहीं पढ़ते हैं। अगर बोलते हैं कि बाहर मत खेलो, लेकिन वो खेलने के लिए चल जाते हैं, क्यों? भले ही चलिए कि मान लिया कि मत के कोई इमेज नहीं है संदीप महेश्वरी सर के हिसाब से, तो इसलिए बाहर मत खेलो, तो मत की इमेज नहीं बनी तो खेलने के लिए चल गए। लेकिन जब बोला कि हाँ कि पढ़ो, तो पढ़ क्यों नहीं रहे? और अगर चलिए ठीक है कि ये बोल दे कि मत पढ़ो, तो मत की कोई इमेज नहीं है तो पढ़ो से वो लोग क्या पढ़ने लग जाएंगे? असल से इस तरीक़ा से ब्रेन ऑपरेट नहीं करती है। हमारे पास में जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है हमारे ब्रेन में, वो लॉजिकल रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग एनालाइज करते हैं सिचुएशन को कि हाँ कि ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड हम लोग रीजनिंग भी उस बेसिस पे यूज़ करते हैं जिस हिसाब से हम लोग की परवरिश हुई होती है एंड जो हमारे माता पिता के जेनेटिक्स होते हैं। हमारे ब्रेन दो चीज़ से डेवलप होती है, एक है नेचर, दूसरा है नर्चर। नेचर मतलब कि आपके जेनेटिक्स, एंड नर्चर मतलब कि जिस हिसाब से आपका जो भी आप इन्वायरमेंट में आप पले बड़े हैं, जिस हिसाब से आप कल्चरली डेवलप हुए हैं,
जो भी आपके अपब्रिंगिंग हो गए, तो आप जो डिसीजन लेते हैं वो अपने पास्ट अपब्रिंगिंग के बेसिस पे, जो आपकी मेमोरी जो फॉर्म हुए उसके बेसिस पे लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर इंसान एक सिचुएशन में एक डिसीजन ले रहा है तो दूसरा इंसान भी वही डिसीजन लेगा। वो डिपेंड करता है कि उसका अपब्रिंगिंग कैसा है। अब मान लीजिए कि हाँ कि संदीप माहेश्वरी के जो पापा थे वो उन्हें मारते थे। अब लेकिन दूसरी तरफ हो सकता है कि आप एज अ पेरेंट आपको ये डर लगेगा कि हाँ कि मैं इसे मारूंगा कहीं इसे चोट ना लग जाए, या फिर कहीं मैं इसे मारूंगा तो कहीं ये और बिगड़ ना जाए, ये मुझे अपना बात नहीं बताए। तो डिपेंड करता है कि ये आप लोग की अपब्रिंगिंग किस हिसाब से है। ज़रूरी नहीं है कि सबको एक ही तरफ से सोचे। तो ब्रेन आपकी नेचर और नर्चर दोनों के ऊपर में डिपेंड करती है, एंड इसके बेसिस पे जो आपकी मेमोरी जो फॉर्म हुई है इसके बेसिस पे आप लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं कि हाँ कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कि अगर ये कहे कि हाँ कि मत मारो तो मैं मारूं या नहीं मारूं, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ कि मत की कोई इमेज नहीं है तो मैं मारूंगा उसे। वैसे थोड़ी होता है। हम लोग हमेशा एनालाइज करते हैं। अगर ये बोल दे कि हाँ कि है ना कि मत पढ़ो, एग्ज़ाम आ रहा है मत पढ़ो, कोई आपको ये कह दिया कि मत पढ़ो, तो क्या पढ़ना बंद कर देंगे? जो पढ़ने वाला बच्चा है वो पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ता वो नहीं पढ़ेगा। तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मैं जो उनका जो लाइफ चेंजिंग जो सेमिनार था मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, जहाँ पे वो कहे थे कि वो महात्मा गांधी जी से डिसएग्री करते हैं। थैंक यू ये वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और अगर आप अग्री करते हैं इस वीडियो के साथ में तो कमेंट में अग्री लिख के कमेंट करिएगा, एंड इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।